स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका थंबनेल था ईश्वर निराकार ही है, और अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने तमाम धर्म ग्रंथों का सहारा लिया और किस धर्म ग्रंथ के किस पेज पर यह लिखा है कि ईश्वर निराकार ही है, मैंने ये बात भी वहां पर बताने की कोशिश की। परंतु इसके बाद भी कई कमेंट ऐसे आए जिसमें लोगों ने कहा आप गलत कह रहे हैं, ईश्वर निराकार नहीं है, वास्तव में ईश्वर साकार है। और एक आध कमेंट तो ऐसा भी आया जिसमें मुझे ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी गई और उन्होंने इस बात को कि ईश्वर साकार है प्रमाणित करने के लिए एक आध धर्म ग्रंथ का सहारा लिया। और उनके उस धर्म ग्रंथ पर जाकर के जब मैंने देखा तो ये मुझे पता चला कि वो व्यक्ति मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उनकी बात सही नहीं है। और मैं नरेश चौहान निरंकारी ईश्वर को निराकार ही क्यों मानता हूं, आज के इस वीडियो में दास ये प्रमाणित करने की कोशिश करेगा। तो आप बने रहिए YouTube चैनल यही है सच में नरेश के साथ। मुझे आपको यह बताने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैं स्वयं भी पहले ईश्वर को साकार ही मानता था और साकार मानकर मैंने इनकी तमाम वंदनाएं की हैं, आराधनाएं की हैं। व्रत की तो संख्या मुझे पता ही नहीं कितने व्रत मैंने रखे हैं। इतना मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मैंने 40 दिन तक निर्जला व्रत भी परमात्मा के लिए रखा है, साकार के लिए रखा है। परंतु जब मुझे इनकी कृपा से, जो मेरे सद्गुरु हैं, वास्तव में परमात्मा के तत्व रूप का ज्ञान हुआ जो कि निराकार ही है, तो मुझे समझ में आया कि वो जो साकार रूप है वो तो ये समय समय पर धारण करके पृथ्वी पर या किसी अन्य लोक में आते रहते हैं, वास्तव में ये तत्व रूप से निराकार ही हैं, ईश्वर तत्व रूप से निराकार ही है। और अपने इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए मैंने जो तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। यह मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, इसमें मैंने तमाम धर्म ग्रंथों का संग्रह करके रखा हुआ है और केवल इन्हें देखने के लिए मैंने इनका संग्रह नहीं किया है, मैंने इन्हें मंगाया है इन्हें पढ़ने के लिए। मैंने इन्हें पढ़ा और एक बार नहीं कई बार मैंने इन्हें पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने ये देखा है कि वास्तव में जो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान मुझे मेरे सतगुरु ने दिया है, प्रदान किया है, उसमें कहीं से भी कोई गलत बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वास्तव में यही है जो मुझे मेरे सतगुरु ने दिखाया है, बताया है। और मैंने इन तमाम ग्रंथों में पेज सहित इस बात को देखा है, पढ़ा है और नोट करके रखा है। और मैं अब संतुष्ट हूं कि वास्तव में परमात्मा निराकार ही है और मुझे कोई भी अब बरगला नहीं सकता, मेरे विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो मैंने इन तमाम ग्रंथों को पढ़ा और इनमें से कुछ के प्रमाण मैंने दिए पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि मैं ईश्वर को निराकार क्यों मानता हूं, इनमें से तमाम धर्म ग्रंथों के आधार पर। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको अधिकांश हिंदू घरों में रामचरितमानस मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रामचरितमानस की तरफ। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में जो बात लिखी है, लेखनी उनकी है, परंतु शब्द हैं भगवान शिव के। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो राम है ना, जिन्हें तुम इस समय साकार रूप में देख रही हो, वास्तव में ये इनका वास्तविक रूप नहीं है, इनका जो असली रूप है उसके बारे में सुनो, मैं उसकी आपको पहचान बताता हूं। और ऐसा कहते हुए शिव कहते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हे पार्वती, ये जो भगवान है ना, ये बिना पैरों के चलते हैं और बिना हाथों के सारे कर्म करते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़जोगी। हे पार्वती, ये बिना जुबान के, बिना जिह्वा, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के ही बहुत कुशल वक्ता हैं। तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रहा घ्राण बिन बांस अशेषा। ये जो प्रभु है ना, ये बिना शरीर के ही
सबको स्पर्श करते हैं और बिना नयनों के ही सब कुछ देखते हैं। नासिका नहीं है इनके, परंतु फिर भी समस्त प्रकार की सुगंधों को सूंघते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। इस तरह से इनकी समस्त करनियां, समस्त कर्म जो हैं हे पार्वती, वो अलौकिक हैं। इनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। और शिव की इन बात से, भगवान शिव की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए मानता हूँ परमेश्वर को निराकार। आप क्या मानते हैं, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। रामचरितमानस के बालकांड में ही एक अन्य प्रसंग माता पार्वती को सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, त्रेता युग में एक बार जब धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, धर्म का लोप होने लगा, तो पृथ्वी डगमगा गई, डर गई और वो गाय का रूप धारण करके मुनियों देवताओं के पास गई, जो उस समय अधर्म बढ़ जाने के कारण छिपे हुए थे, और उसने अपनी सारी व्यथा उनसे कह सुनाई। तब देवता गाय रूप में पृथ्वी को लेकर सत्यलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे धरती, तू जिनकी दासी है वही अविनाशी प्रभु तेरा उद्धार कर सकते हैं। और फिर जब ये प्रश्न चला, ये सवाल खड़ा हुआ कि ऐसे प्रभु मिलेंगे कहाँ, उनके दर्शन कहाँ होंगे। किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने कहा बैकुंठ में जाना पड़ेगा। तो उस समय मैं बोला, मतलब यहाँ भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि उस समय मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहो कहाँ जहां प्रभु नाही। कौन कर सकता है भगवान शिव की इस बात का खंडन? आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदि भोलेनाथ के मुख से निकली हुई वाणी है। उन्होंने कहा हर जगह प्रभु व्यापक हैं, समान रूप से, कोई देश काल विदेश, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां प्रभु नहीं है। और क्या कहा, समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रभु हैं निराकार, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त। ब्रह्म जो व्यापक, बिरज अज अकल अनीह अभेद। ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, मतलब कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, माया रहित है, माया से परे है, अजन्मा है। उस ब्रह्म का जन्म नहीं होता, जो अगोचर है, इच्छा रहित है, उसमें कोई भी इच्छा नहीं है, और भेद रहित है, मतलब उसका कोई भेद नहीं है। ऐसे ब्रह्म को ये बात शिव ने कही, और इस बात को, शिव जी की बात को नकारने की मेरी तो कोई औकात है ही नहीं। इसलिए मैं मानता हूं परमात्मा को निराकार ब्रह्म। एक भाई हैं अमर पाटिल, उनका कहना है कि परमात्मा का तेज है निराकार, वो सब जगह मौजूद है। जिस तरह से सूरज एक ही स्थान पर मौजूद है, परंतु उसकी रोशनी, उसकी धूप हर जगह विराजमान होती है, इसी तरह से परमात्मा साकार रूप में एक स्थान पर बैठे हैं और उनका तेज हर जगह निराकार रूप में मौजूद हैं। परंतु भैया, भगवान शिव ने तो ये बात कही ही नहीं कि परमात्मा का तेज हर जगह विराजमान है। उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन्होंने कहा तेज नहीं, परमात्मा है, हर जगह समान रूप से व्याप्त। अमर पाटिल जी, आपकी बात मानूं या फिर भगवान शिव की बात मानूं? आप मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा। वैसे अगर परमात्मा एक स्थान पर साकार रूप में बैठा है, तो क्या किसी ने देखा है उसे? जिसने देखा है वो अपना नाम बताए। मैं अपनी बात करूं, मैंने परमात्मा को निराकार रूप में देखा है, इसलिए हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आपको भी देखना है परमात्मा का निराकार रूप, तो इनकी शरण में आ जाइए और आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं और हम कितने सही हैं या गलत हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 और श्लोक नंबर 19 में वेद का ऋषि क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की पहचान बता रहे हैं। अपाणिपादो जबनो गृहीता पश्येत चक्षुष श्रवणते करण
स वेत्ति विश्वम नैचे तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रहयम पुरुषम पुराणम। वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर भी सब कुछ करने वाला है, चलने वाला है, वेगवान है, वाणी के रहित भी सब कुछ बोलने वाला है, वो सबसे निराला है। ऋषि भी उसका भेद नहीं जानते, परंतु वो सबको जानता है। ऐसा है निराकार ब्रह्म। मतलब शरीर का कोई भी अंग नहीं है, और जब शरीर ही नहीं है तो अंग कहाँ से आ गया? ये श्वेताश्वतरो उपनिषद का सूत्र कहता है, श्लोक कहता है कि ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है, कहीं उस रूप में नहीं बैठा जैसा कि इस संसार के कुछ लोग कल्पना किया करते हैं। और जब हाथ पैर ही नहीं है, अंग ही नहीं है, तो साकार कैसे हो गया? साकार का मतलब है एक आकार है जिसका, और जिसका आकार है वो तो सीमित होगा ना, वो तो एक देशीय होगा ना, एक ही स्थान पर रहने वाला होगा ना। परंतु परमात्मा एक देशीय कहाँ है? परमात्मा के विषय में तो कहा गया है कि परमात्मा है सर्वदेशीय, सर्वव्यापक, हर स्थान पर हर क्षण हर समय मौजूद है। परंतु जो साकार है वो हर स्थान पर एक साथ मौजूद कैसे हो सकता है? परमात्मा तेज नहीं, परमात्मा तेज पुंज है। नैनन आगे देखिए, तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा, धर राखो तही शीस, आठों पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। वैसे एक सीधी सी बात कहूं, सारी दुनिया कहती है और जानती है, और आप भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले वस्तु सामने आती है, पहले मुलजिम कटघरे में आता है, फिर विटनेस भी चाहिए और प्रूफ भी चाहिए। परमात्मा पहले सामने हो, उसके बाद में बात की जाए कि निराकार है अथवा साकार है। हम निराकार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने परमात्मा को निराकार रूप में देखा है, और जिन्होंने भी देखा है उन्होंने वो दर्ज किया है अपने ग्रंथों में, चाहे वेदों की बात हो, चाहे उपनिषदों की बात हो, चाहे रामचरितमानस की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे कुरान की बात हो, चाहे बाइबल की बात हो। पहले देखा फिर लिखा गया। कोई भी चीज़ की परिभाषा तब तय होती है जब वो पहले सामने आ जाती है। परमात्मा निराकार ही है, इसलिए लिखा गया कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा साकार होता, तत्वरूप की बात कर रहा हूं, परमात्मा तत्वरूप से साकार होता तो पता चलता कि लिखा हुआ है, परंतु तत्वरूप से तो निराकार ही है। साकार रूप तब धारण करता है जब साकार रूप की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए हम मानते हैं कि परमात्मा है तत्व रूप से निराकार। कुछ लोग परमात्मा के सच्चिदानंद नाम पर भी सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये इसलिए रखा गया है क्योंकि परमात्मा साकार है और साकार ही आनंद ले सकता है। किसने कहा? कहाँ लिखा है कि साकार ही आनंद ले सकता है? हवा निर्बाध गति से शांत भाव से बह रही है, आनंदित है। नदी बह रही है, अविरल गति से उसका जल बह रहा है, कल कल छल छल करके बह रहा है, आनंदित है। पर्वत शीश उठाए खड़े हैं आनंद से, पेड़ झूम रहे हैं हवा के चलने पर आनंद से। साकार भी आनंद लेता है, निराकार भी आनंदित रहता है। पक्षी हवा में तैर रहे हैं, आनंद से सराबोर हैं। यदि परमात्मा साकार है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है, तो यदि परमात्मा साकार है तो सीधी सी बात है ना कि परमात्मा आकार में होगा। आकार तो एक निश्चित स्थान में होता है, एक बॉडी में होता है। परमात्मा यदि ऐसा है तो फिर आप किसी से भी पूछ कर देखिए, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, अमेरिकन हो, किसी भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, धरती के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, आप उससे एक सवाल कीजिए, परमात्मा कहाँ है? क्या कहेंगे? अजी परमात्मा तो हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, शहरा के नजदीक है। जितना निकट खोदा उतना निकट ना कोई, लेकिन समझ उसी को होई जिस पर कृपा होई। भैया
लोग ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, कई ने पढ़ा और उन्होंने अपने से पहली पीढ़ियों से सुना, ये बात चली आ रही है। और जहाँ से शुरू हुई उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने परमात्मा के उस रूप को देखा। मैंने अपने सद्गुरु की कृपा से परमात्मा के निराकार रूप को देखा और जाना कि यही है परमात्मा का तत्व रूप, परमात्मा का निराकार रूप। मैं जानता हूं कि मेरे इन तथ्यों से, मेरे इन प्रमाणों से सब लोग सहमत नहीं होंगे। केवल उन्हीं को ये बात बैठेगी जो परमात्मा को तत्व रूप से जानते हैं, जिन्होंने परमात्मा का नाम दान प्राप्त किया है, परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। वे नहीं होंगे जो परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं। और मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। मैं तो उनके विश्वास पक्का करने की कोशिश करता हूँ जो परमात्मा को तत्व रूप से जानते हैं। भैया 184 योनियां भी तो चलनी है ना। तो जो निराकार को साकार रूप में मानते हैं वो वही हैं जिनके लिए अभी मोक्ष के द्वार खुले नहीं हैं, उनके लिए रास्ता खुला है 184 में जाने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।